वेलकम बैक टू माई चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज है डेट 7 सितंबर और आज है जन्माष्टमी। तो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। आप सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। तो एक्साइटेड मैं बहुत ज़्यादा हूँ क्योंकि इस दिन की तैयारी, इस दिन का वेट मैं बहुत दिनों से कर रही थी। तो बस एक चीज़ का अफसोस है कि मैं उनके लिए कुछ मीठे में भोग वगैरह कुछ मिठाई नहीं बना पाई हूँ ड्यू टू सम गर्ल्स प्रॉब्लम। तो बट अगर लड्डू गोपाल ने चाहा, भगवान ने चाहा, तो मैं शाम को कुछ उनके लिए इंस्टेंट मिठाई बना पाऊँगी। आई थिंक सो। तो आज मैं आपके साथ पूरे दिन अपना व्लॉग शेयर करूँगी। मैं क्या कर रही हूँ, कैसे मैंने डेकोरेशन की है, कान्हा जी की ड्रेस, उनकी पूजा, रात को अभिषेक वगैरह सब आपको दिखाऊंगी। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और मेरे साथ। मिलती हूँ आपसे कुछ देर में। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इट मोटिवेट्स मी। थैंक यू। तो सुबह के टाइम मेरे हस्बैंड ने कान्हा जी को अच्छे से तैयार कर दिया था उनके जन्मदिन की शुरुआत करने के लिए, और तब तक मैंने दोपहर का खाना बना लिया था। जिनका व्रत नहीं है उनके लिए आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी बना के मैंने तैयार कर दी थी। उसके बाद बनाया मैंने मेवा पाक, जिसका रेसिपी रिकॉर्ड करना मेरे दिमाग से स्किप हो गया था। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया आटे को भूनना मीडियम गैस पे, क्योंकि मुझे बनानी थी पंजीरी। तो मैंने फटाफट आटे को भुना, उसे साइड रखा और फिर दूसरी कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच घी लिया और उसमें डाला डेसिकेटेड कोकोनट। अब हम इसे 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं कोकोनट के इंस्टेंट लड्डू। तो इसमें मैं मिल्क मेड डालूँगी। मिल्क मेड डाल के मैंने अच्छे से मिला लिया, इसको 2-3 मिनट रोस्ट किया। उसके बाद मैंने गैस बंद कर दिया और इसको ठंडा कर लिया थोड़ा सा, और एक प्लेट में निकाल लिया डेसिकेटेड कोकोनट। उसके फिर लड्डू बांधने मैंने शुरू किए। इसको थोड़ा सा मिक्सचर लेके लड्डू बनाया और फिर इसको ड्राई कोकोनट में मैंने इसको कोट कर लिया अच्छे से। तो ये हमारे बढ़िया इंस्टेंट लड्डू तैयार हो गए थे। एक एक करके मैंने सारे ही लड्डू को तैयार कर लिया था। उसके बाद मैंने पनीर लिया थोड़ा सा और उसको मैंने ग्रेट किया, क्योंकि हम बना रहे हैं इंस्टेंट कलाकंद। तो मैंने 1 चम्मच फिर से घी लिया और उसमें पनीर को डाला। पनीर को 1-2 मिनट के लिए रोस्ट किया। उसके बाद उसमें बचा हुआ अपना कंडेंस मिल्क और इलायची पाउडर डाल के अच्छे से इसको 3-4 मिनट लेकर इसको ड्राई कर लिया। जैसे ये इकट्ठा होने लग जाए गैस बंद कीजिए और एक प्लेट में घी लगाकर ग्रीस कर लिया, उसमें इसको फैला लिया, अच्छे से सेट कर लिया, ऊपर से पिस्ता से गार्निश कर दिया। इसको अच्छे से सेट होने के लिए छोड़ दिया। मीनवाइल मेरा आटा जो पंजीरी के लिए मैंने भुना था वो ठंडा हो गया था, तो मैंने इसमें बूरा मिला दिया। मेरी ये मेवा पाक भी अच्छे से सेट हो गए थे, तो मैंने इसके भी पीसेस कट कर लिया। उसके बाद मैंने फटाफट पंचामृत बनाया और फिर कलाकंद के भी मैंने पीसेस कट कर लिए थे, क्योंकि ये भी सेट हो चुका था। मैं बहुत ही जल्दी जल्दी सारे काम कर रही थी, क्योंकि मेरा बहुत सारा काम बचा हुआ था। इसके बाद मैंने बनाए जवे, क्योंकि हमारे यहाँ जन्माष्टमी पर जवे भी बनाए जाते हैं। और उसके तुरंत बाद ही मैंने अपने दोनों लड्डू गोपाल को खीरे से और कुछ फलों से, फूलों से अच्छे से ढक दिया, क्योंकि अब हमें इनका जन्म करवाना था। तो ये है मेरी सुंदर सी प्यारी सी डेकोरेशन। पूरी तैयारी हो गई है लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव की। तो ये जो मोर आप देख पा रहे हैं, मैंने इनको खुद से डेकोरेट किया है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरे ये मोर कैसे लगे, जो मेरे खुद के DIY हैं। भोग वगैरह भी मैंने अच्छे से लगा दिया है। यहाँ मैंने भोग में लगाया कलाकंद, नारियल के लड्डू, मेवा पाक, पंजीरी, जवे, कुछ पूड़ियाँ और कचौड़ी और खीरे का रायता, क्योंकि लड्डू गोपाल को खीरा भी बहुत पसंद है, और कुछ मेवा, माखन मिश्री, चरणामृत। और ये मेरे लड्डू गोपाल भी तैयार हैं स्नान के लिए, जिसमें मैंने 5 चीज़ें रख दी हैं: दूध, दही, शहद, घी, शक्कर। इन सारी चीज़ों से मैं इनका स्नान करवाऊँगी। अभिषेक कराने के बाद मैंने साफ़ टॉवल से उन दोनों ही कान्हा जी को पोंछ लिया था, और फिर सबसे पहले मैंने अपने छोटे लड्डू गोपाल का श्रृंगार किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो मैं इनका ज़्यादा श्रृंगार नहीं कर पाती हूँ। फिर मैंने बड़े लाला का श्रृंगार किया, और बड़े लाला का तो मैंने बहुत अच्छे से, जितना मुझे पता था, जितना मुझसे पॉसिबल था, मैंने उस हिसाब से श्रृंगार किया। मैंने सारी ही चीज़ें उनको लगाई थी, कंगन, पायल, कड़े वगैरह सब कुछ मैंने, जितना मुझे आता था मैंने सब किया। फिर इन्हें हमने झूले में बिठा दिया था।
और इनको इनकी बांसुरी दे दी थी। और मैंने यहाँ पे अपनी रियल बांसुरी भी रखी जो मैंने अच्छे से डेकोरेट करके रखी थी, तो मैंने वो भी लगा दी। फिर हमने इनकी पूजा स्टार्ट की, इनका चंदन अक्षत से तिलक किया, फूल चढ़ाए, धूप दिया दिखाया, भोग लगाया, सारी चीज़ों का मैंने भोग लगाया। आरती करने के बाद एक एक करके हमने दोनों कान्हा जी को झूला झुलाया और उसके बाद हम छत पर गए चंद्रमा को अर्घ देने। इसके बाद हमने खाना पीना खा के अपना व्रत खोला। और तो ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैंने आज के दिन ली थी। मैंने कुछ रील्स भी बनाई हैं, मैं अपनी इंस्टा आईडी नीचे मेंशन कर दूँगी, मुझे वहाँ भी फॉलो करिएगा। और पूजा मेरी ख़त्म हो गई है, खाना वाना भी खा लिया है मैंने, और दर्शन मैंने आपको अपने कान्हा जी के करवाई दिए। जस्ट मेरे पीछे देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरे को आपको मेरा डेकोरेशन कैसा लगा। हमने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, हमने बहुत दिमाग लगाया है। तो ज़रूर बताइएगा कि डेकोरेशन कैसी लगी, मेरे लड्डू गोपाल कैसे लगे। तो मिलती हूँ आपको मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थक गई हूँ बहुत, तो गुड नाइट, बाय बाय।